हाँ, देखिए आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज सदन के भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करे। आज क्या विजय चौक तक प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ? देखिए अभी 10 बजे हमारी बैठक है, सारे जो इंडिया ग्रुप के फ्लोर लीडर्स हैं और लीडर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ग्रुप्स हैं, वो सब अभी मिलेंगे, वहाँ बैठ के चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का भी कोई प्लान? देखिए हमारी मीटिंग पहले से ही थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का एक जो फैसला लिया गया है वो सबने मिलकर लिया है और शायद इसीलिए लिया है क्योंकि उस बैठक में जो विपक्ष की बात रखी जाती है, जो इंडिया अलायंस के जो साथी हैं उनकी बात रखी जाती है, उनकी बात पे ज़्यादा कोई गौर फरमाया नहीं जाता है। जो सरकार को करना होता है सरकार करती है, सरकार बुलडोज़र चलाती है, विपक्ष पे भी बुलडोज़र चलाती है, इंडिया अलायंस पे भी बुलडोज़र चलाती है। तो जब सरकार को सुनना ही नहीं तो फिर खाना पूर्ति के लिए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कल सदन में काफ़ी हंगामेदार बहस हुई थी, स्मृति ईरानी खासकर उन्होंने बहुत कुछ बोला मणिपुर को लेकर, एक तरह से राहुल गांधी पे निशाना साधा, राहुल गांधी के कारण। देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ ये सुनकर कि आज असंवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की इतनी बढ़ गई है कि एक केंद्रीय मंत्री खड़े होकर संसद भवन के भीतर अपनी निर्धारित जगह से खड़े होकर संसद के अंदर औपचारिक बयान ऑन रिकॉर्ड ये कहती हैं कि मणिपुर राहुल गांधी जी की वजह से जल रहा है, राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी, राहुल गांधी जी की वजह से आज मणिपुर में ये हालात बने हुए हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बयान दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी की सरकार है मणिपुर में? क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या इंडिया अलायंस की सरकारें चल रही हैं दोनों जगह? बीजेपी की सरकार मणिपुर में, बीजेपी की सरकार केंद्र में, डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, लेकिन मणिपुर जल रहा है किसी एक विपक्ष के नेता की वजह से। मैं हैरान हूं, परेशान हूं ये बयान सुनकर। क्या मतलब है इन बयानों का? क्या रखा है इन बयानों में? ये क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे बयानों से मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को ठेस पहुंचती है कि सरकार वास्तव में गंभीर ही नहीं है समस्याओं को लेकर, और ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। उनकी इस बयानों से ये समझ में आता है कि उनको इस देश की किसी भी समस्या से कुछ लेना देना ही नहीं है। फ्लोर पर ऑन रिकॉर्ड जो मर्जी झूठ बोलो, झूठ चलाओ, अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स को इसके पीछे लगा दो और चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। 100 बार एक झूठ को बोलेंगे तो हो सकता है जनता सत्य मान ले। ये पॉलिसी है बीजेपी की। मंत्री अमित शाह ने जो लेटर लिखा था उसका जवाब दिया कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उन्होंने कहा भी कि एक तरह से खासकर प्रधानमंत्री की जो भाषा थी, टेररिस्ट ग्रुप से इंडिया को एक तरह से वो करना, उसका नाम देना, उससे आपत्ति। देखिए उस पर तो मुझे लगता है भारत देश के हर नागरिक को आपत्ति है। जो भी शख्स इंडिया का नागरिक है, इंडिया को अपना देश मानता है, यानी कि 135 करोड़ आबादी इस देश की, उस सबको आपत्ति है। क्या इंडिया को एक अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी के चश्मे से या एक आतंकवादी संगठन से देखना सही है? और क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? हर चीज में इंडिया है, हमारे कण कण में इंडिया बसता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ोगा, सारी चीज़ों में इंडिया है। अब क्या ये इंडिया शब्द को भी निकाल लेंगे? और मैं याद कराना चाहता हूँ आज की बीजेपी को और आज के प्रधानमंत्री जी को कि याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर, जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपना 2004 में चलाया था, जिस कैंपेन का नाम था इंडिया शाइनिंग। क्या अब आप इंडिया शाइनिंग पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? एक अंतिम सवाल, आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि हम तीसरे टर्म की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में इंडिया 3 ट्रिलियन। देखिए जो बात कल कही गई कि भारत देश
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये एक अरिथमेटिकल इनएविटेबिलिटी है, यानी कि ये होना निर्धारित है। सरकार जो भी हो, ये होना लाजमी है। जिस प्रकार से भारत देश में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, वैल्यू क्रिएट की जाती है, एक बड़ी आबादी वाला देश है, उसका आप अगर सरल फॉर्मूला लगाएं तो भारत देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, भारत देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये एक अरिथमेटिकल इनएविटेबिलिटी है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को या किसी एक सरकार को नहीं जाना चाहिए। वो तो होना ही है, वो तो आज नहीं तो कल होगा ही। सवाल यह है कि किस रफ्तार पे होगा। क्या वो 2 महीने के भीतर होने जा रहा है या 5 साल के भीतर होगा? 5 साल में तो होना ही है, लेकिन क्या वो 2 महीने के भीतर होने जा रहा है?